वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम पढ़ेंगे 24 फरवरी 2026 की सूजस ई बुलेटिन, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी करी जाती है। आगामी 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर आएंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आगमन के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभागों से बातचीत करी है। इसी अवसर पर जो केंद्रीय कृषि मंत्री एवं केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत एवं मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास एवं डीजीपी राजस्थान के श्री राजीव कुमार सहित अन्य सारे अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 28 फरवरी को जो अजमेर आगमन है वो एक सफल प्रोग्राम बनाया जाए, इस उद्देश्य को लेकर है। इसी अवसर पर HPV जो वैक्सीन होगी 28 फरवरी को इसकी लॉन्चिंग करी जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प दोहराया है। जो अजमेर में जो पुष्कर में आयोजित 3 दिवसीय जो हनुमंत खता में है ना, मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी भी मौजूद थे और यहाँ जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अभिनंदन किया था। और यहीं पे जो ब्रह्मा मंदिर में भी विधि विधान से पूजा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और ये स्थल आस्था के केंद्र होने के साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक गौरव गाथा का प्रतीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक करी गई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना है उसने प्रदेश के 61 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क इलाज किया है अभी तक। अब ये जो योजना मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना कब स्टार्ट करी गई थी? योजना करी गई थी 24 फरवरी 2024 को ये योजना प्रारंभ करी गई थी। लेकिन उस टाइम पे जो कॉल सेंटर सुविधा नहीं होने के कारण गांव-गांव में शिविर आयोजन करवाया जा रहा था और पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा था। अब ये जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना है इसमें क्या है कि जो एक जो एक एम्बुलेंस की तरह रहती है, उसमें रिक्वायर्ड जो भी मेडिसिन्स या जो इक्विपमेंट्स होते हैं पशुओं के इलाज के लिए वो उपलब्ध रहते हैं। उसमें डॉक्टर पशुपालक के घर जाता है, उसका इलाज करता है। इस प्रकार से एक योजना है। तो इसमें जो मोबाइल कॉल सेंटर की जो सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी वो 9 अक्टूबर 2024 से कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया था और इसका 31 दिसंबर 2024 से यूनिट द्वारा पशुओं का ऑन कॉल निःशुल्क उपचार नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। तो 9 अक्टूबर से तो मोबाइल कॉल सर्विस स्टार्ट करी गई थी कॉल सेंटर की और 31 दिसंबर 2024 से ये ऑन कॉल पे निःशुल्क उपचार नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। अब ये जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है इसकी सफलता प्रदेश की विशाल भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय पशुपालन मंत्री से प्रदेश में मोबाइल यूनिटों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अब ये जो योजना है ना मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना, ये केंद्र सरकार की योजना के तहत संचालित करी जा रही है। इसमें जो योजना के तहत 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स है, मतलब 536 जो एक तरह की एम्बुलेंस कह सकते हैं, वो 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स हैं। ये जो वाहन जो दिए गए हैं उसका 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार ने दिया है और जो अब इसका संचालन के लिए जो भी पैसे लग रहे हैं उसमें से 60% तो केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी।
अभी जो करंटली पशुपालन मंत्री है जो राजस्थान के, वो है श्री जोराराम जी कुमावत है। ये पाली से एमएलए हैं कि राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। अब इसमें है ना, जो ऑन कॉल मतलब मोबाइल से कॉल करेंगे और उससे जो भी ये मोबाइल वैन आएगी घर तक और पशु का ट्रीटमेंट करेगी, है ना। तो अब तक है ना 15 फरवरी 2026 तक 15,99,840 पशुपालक, लगभग 16 लाख हो गए ये, कि 61,30,856 पशुओं का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। 61,30,856 पशुओं का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। ठीक है। अब ये जो ऑन कॉल जो कॉल सेंटर है, तो इसका टोल फ्री नंबर क्या है, 1962 के माध्यम से इसे संपर्क किया जा सकता है। जो 1962 क्या है, इसका टोल फ्री नंबर है। ठीक है, 1962 टोल फ्री नंबर है। केंद्र सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रति 1 लाख पशुधन पर एक मोबाइल यूनिट की स्थापना करी जाएगी। मतलब अगर जो पशुधन का आंकड़ा रहता है कि किस जिले में कितना पशुधन है, तो 1 लाख पशुधन पर एक मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की जाएगी। और जो प्रत्येक यूनिट होगी वो 6 पशुओं का डेली उपचार करेगी। तो इसी आधार पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। और अगर वो प्रतिदिन 6 पशुओं से कम पशुओं का इलाज करती है तो उसका मानदेय में कटौती होगी। वर्तमान में जो विधानसभा क्षेत्र चूरू में वर्तमान में कुल 3 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई 1962 संचालित है। इनके द्वारा नियमित रूप से पशुओं का इलाज किया जा रहा है। तो ये थी एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना जो कि शुरुआत होती है 24 फरवरी 2024 से, लेकिन तब कॉल सेंटर की सुविधा नहीं थी। कॉल सेंटर की सुविधा आई 9 अक्टूबर 2024 को, और जो नियमित इलाज चालू हुआ है वो 31 दिसंबर 2024 से हुआ है, ऑन कॉल निःशुल्क उपचार। टोल फ्री नंबर कौन सा है, 1962 इसका टोल फ्री नंबर है। और अभी जो वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है राजस्थान में, श्री जोराराम जी कुमावत हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। जो खाद्य सुरक्षा पोर्टल 26 जनवरी 2025 को जो भी भाई कोई ऐड होना चाहता है, अपना नाम जुड़वाना चाहता है, उसके लिए खोला गया है 26 जनवरी 2025 से, है ना। तो जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है अभी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा जी है। तो इन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में कहा कि 4,46,61,960 ये सीलिंग सीमा निर्धारित की गई है। अब जरूरतमंदों को ऐड किया जाएगा, है ना। ठीक है। तो इसमें जो ऐड करने के लिए जो राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023, राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की जो अनुसूची 1 है, उस अनुसूची 1 में जो निष्कासन के मतलब, या तो उसमें कुछ मानदंड है कि भाई इनको अब नहीं ऐड रखेंगे, इसमें नहीं जोड़े रखेंगे खाद्य सुरक्षा योजना में, और कुछ समावेशन श्रेणी है ना, में अगर किस 10 समावेशन श्रेणी है ना, तो मतलब समावेशन श्रेणी में कुछ कैटेगरीज दी गई है, 32 समावेशन श्रेणी दी गई है ना। राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की जो अनुसूची 1 है उसमें 32 कैटेगरीज दी गई है। अगर कुछ उसमें से एक भी कैटेगरी में अगर कोई पात्र है तो उसे खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ लिया जाएगा, उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। और अगर कुछ निष्कासन के मापदंड दे रखे हैं तो कुछ निष्कासन के मापदंड दे रखे, अगर उनमें उस कैटेगरी में आ जाते हो निष्कासन वाले में, तो उनका नाम को हटा भी दिया जाएगा। तो ये खाद्य सुरक्षा से इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची 1 में 32 समावेशन श्रेणियां हैं। 32 समावेशन श्रेणियों में से अगर किसी भी एक श्रेणी में अगर आते हो कैंडिडेट, तो उनको खाद्य सुरक्षा में ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 275.68 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है। अभी जो उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री कौन है राजस्थान में, दिया कुमारी जी हैं। उन्होंने जो राज्य सरकार द्वारा महाराणा प्रताप जो टूरिस्ट सर्किट है उसको क्रियान्वित करने के लिए 275.68 करोड़ की डीपीआर तैयार करवाई है। तो इसी में जो भी उसके आसपास क्या होगा कि अब जैसे
और टूर ऑपरेटर्स गाइड, मतलब उनको बिजनेस वगैरह आसपास में होटल्स वगैरह खुलेंगे या जो भी गाइड को होम स्टे से उन सबको आर्थिक लाभ हो जाएगा। अब ये देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित सभी मंदिर आमजनों के दर्शनों के लिए खुले हैं। तो अभी जो करंटली जो देवस्थान विभाग है उसके द्वारा कितने मंदिर संचालित किए जा रहे हैं? देवस्थान विभाग के तहत राजकीय प्रत्यक्ष श्रेणी के 390, आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 और सुपुर्द श्रेणी के 343 मंदिर हैं। देवस्थान विभाग के तहत कितने हैं? राजकीय प्रत्यक्ष श्रेणी के 390, आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 और सुपुर्द श्रेणी के 343। अब इसमें ये जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसमें 71 नए महाविद्यालय खोले गए हैं और 17 जो यूजी के जो महाविद्यालय थे उन्हें पीजी में क्रमोन्नत कर दिया गया है। मतलब जहाँ बैचलर डिग्री होती थी अब वहाँ पे मास्टर डिग्री भी होगी। और जो 10 महाविद्यालयों के नाम है ना भामाशाहों या फिर है ना शहीदों के नाम पे चेंज किए गए हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो राइजिंग राजस्थान जो सबमिट हुई थी उसमें 23,580 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन हुए थे। उनमें से 324 करोड़ रुपए के एमओयू का क्रियान्वयन किया जा चुका है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को अब तक कितने रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? तो मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना है उसके तहत अब तक 15 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो इसके लिए चलाया जा रहा है मुस्कान राजस्थान प्रोग्राम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? ये एक टेलीमेडिसिन सेवा है। देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले के एक गांव से हुआ था? तो ये नागौर जिले के एक गांव से हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक जैसे कि एक सेंटर बन जाएगा जहाँ पे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जैसे साइकोलॉजिस्ट बैठेंगे। तो ये कहाँ पर बनेगा? राजस्थान में। तो ये पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में ये स्थापित किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन मेंटल हेल्थ। इसी के साथ प्रदेश में 3 नए कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। राजस्थान इन नए कानूनों के माध्यम से सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित हुई है ना। 346 करोड़ से अधिक की राशि से 2553 कार्य पूरे किए जाएंगे। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री कौन है? अभी श्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रदेश सरकार राज्य के आदिवासियों के उत्थान हेतु प्रतिबद्ध है। इस क्रम में आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वगैरह, योग्य रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रीय विकास की मांग संख्या 30 अनुदान मांग पर बहस का जवाब दे रहे थे। सदन ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की 381 अरब 99 करोड़ 72 लाख 27 हजार रुपए की अनुदानी मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दी। 346 करोड़ से अधिक की राशि से 2593 कार्यों को पूरा किया जाएगा। एक था ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान था। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य के 37 जिलों के 6019 गांवों का विकास किया जा रहा है ना। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से 37 जिलों के 6019 गांवों का विकास किया जा रहा है। गत वर्ष 15 जून से 15 जुलाई तक अभियान के तहत अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए जनजाति बहुल गांवों में आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में संचालित कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित किया गया है।
अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। ये जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसके लिए जो नेशनल लेवल पे राजस्थान को सम्मानित भी किया गया है। 83 करोड़ रुपए के खर्च से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावास की मरम्मत की जा रही है। एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आदि कर्म योगी अभियान द्वारा 26 जिलों में आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। आदिवासी कर्म योगी अभियान द्वारा 26 जिलों में ये चल रहा है। इसके माध्यम से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, आधारभूत ढांचे आदि से संबंधित सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। प्रदेश के 5093 गाँवों में आदि सेवा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इस प्रकार से ये 24 फरवरी 2026 की सूजस ई बुलेटिन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।